हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये कोड बी है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है। इससे पहले मैंने हिंदी इंग्लिश का आपको 2 कोड प्रोवाइड करवा दिए हैं, वो देख लीजिएगा। क्लास 9th वार्षिक पेपर सोल्यूशन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आपको देख लेना। जो भी कोड मैंने अपलोड किए हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के मैंने 2 कर दिए, वो देख लीजिएगा। पैटर्न यही रहता है, चैप्टर यही इंपॉर्टेंट है, इतना कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। फटाफट से देख लेते हैं। अदिश राशि सदिश राशि बहुत पूछी आती हैं, तो अदिश इसमें कौन सी है? कार्य। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती, बाकी ये तीनों सदिश राशि हैं। इसमें हो जाएगा 2r, और इधर से हो जाएगा, खूब पूछा आता है ये, F बराबर होता है ma। F बराबर ma, या तो am बोलो या ma, बात एक है ना, तो ये हो गया। इसी से यहाँ पे मात्रक पूछा है, तो m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, ये हो गया। और a का त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या बन गया? ऑप्शन सी। इस तरीके से मात्रक बन जाते हैं। ओके, इसमें 0 डिग्री हो जाएगा, इसमें 2:3 हो जाएगा। और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड चैप्टर के। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाला सही है। v = लैम्डा अपॉन टी। v यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे ये लैम्डा किसे बोलते हैं? वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य को। यहाँ पे ये टाइम हो गया। ये केमिस्ट्री के MCQ है, ये बहुत पूछा आता है। ये अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका सब्लिमेशन होता है? अब तो एक तो नौसदर हो गया, एक हो गया कपूर, ठीक है, एक आयोडीन, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन बी हो गया। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन तत्व हो जाएगा। पोटेशियम, बहुत से बच्चे पा देख के पी लगा देंगे, बट नहीं, पी फास्फोरस होता है, ये प्लैटिनम है, ये पोटेशियम, ये रहा। ओके, और देखो कंफ्यूज करने के लिए पीओ दे रखा है, मोस्टली बच्चे इसी पे करेंगे ट्रिक, बट नहीं, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है, क्योंकि इसका सेकंड नेम कैलियम होता है। पोटेशियम का सेकंड नेम क्या होता है? कैलियम, इसीलिए इसको के से लिखते हैं। ओके, कंफ्यूज करने के लिए पेपर वाला देता है, मोस्टली बच्चे ये वाला टिक करेंगे, बट ये नहीं है। ठीक है, ये फास्फोरस हो गया, प्लैटिनम हो गया। ईंट पर नाच, मैंने आपको ट्रिक बताई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के कौन है? चैडविक है। इलेक्ट्रॉन के कौन है? जे थॉमसन है। और ये हैं प्रोटॉन के। ठीक है, रदरफोर्ड भी नाम आता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² फॉर्मूला होता है ना, तो स्टार्टिंग में कितने होते हैं? प्रथम में 2 होते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है? वर्डी लवक की वजह से होता है। हड्डियों को पेशियों से कौन जोड़ता है? तो स्नायु। और पेशियों को हड्डियों से बोला जाए तो कंडरा। इसमें न्यूरॉन हो जाएगा। इसमें चमगादड़ को स्तनधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके क्या होते हैं? बाह्यकर्ण होते हैं। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें खाद हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले फिजिक्स के देख लेते हैं। चाल तथा वेग में 4 अंतर पूछे गए, भी आपको मैं दिखा दूंगी, बुक में से ही है। संवेग किसे कहते हैं? तो यहीं पे आप सुन लो, किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब m तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से लिखते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। ये एक सदिश राशि है, इतना आप लिख सकते हैं, वरना आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बस बहुत है। और फॉर्मूला लिख देना, P = m/v, इसी से डेफिनेशन बन गई है ना। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आया, देखो क्या है, टाइम 2 मिनट, आप कॉपी पे लिखते जाओ, है ना। इसको सेकंड बनाएंगे तो 60 का मल्टीपल हो जाएगा, 120 हो गया। ये देखो 150 किलोग्राम मीटर सेकंड, यही देखो संवेग का मात्रक है। P1 कितना है? 150 है। P2 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, है ना। और हमसे बल पूछा, F पूछा, तो F = फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P कितना है? P2 - P1, डेल्टा P क्या लिखेंगे? P2 - P1, तो हो जाएगा 600 माइनस 150, है ना। 150 माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइम कितना था? 120। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो।
उसके बाद फिर 600 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 450 बचेगा। ओके, इसके बाद 120 का आप डिवाइड देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 3.75 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, तो हो गया 3.75। समझ गए। एक बार और देख लो, फॉर्मूला आपको लिखना है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1। टी में कुछ भी परिवर्तन नहीं, एक ही है तो आप एक लिख देंगे। अब आप ऐसे लिखना, ठीक है। 450 बचेगा, इससे 120 बचा, 0 से 0 गया, डिवाइड देंगे 12 का तो बचेगा 3.75 न्यूटन। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आया है। देखो ये M1 हो गया 50 kg, M2 हो गया 120 kg द्रव्यमान। ओके, 10 मीटर की दूरी, R इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। ऐसे आपको जो जो गिवन है वो आप लिखेंगे। और इसमें F पूछ रहा है इसमें भी, और G का मान यहाँ पे 6.67 होता है, ठीक है। 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस का ये वैल्यू हो गया। फॉर्मूला देखो कौन सा लगाना है, F इजिकल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो G की वैल्यू रख देंगे, M1 की रखना 50, M2 की 120, और यहाँ पर R स्क्वायर है तो 10 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ ना इसलिए, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 12 5 जा क्या होगा 60 होगा। 60 का मल्टीपल आप इसमें करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.002, दो पावर कम कर देंगे -9, या फिर आपका जो मल्टीपल है आप वही लिख दीजिएगा और 11 पावर लिख देना है ना। इसका भी मात्रक न्यूटन होगा क्योंकि बल निकालना है, तो इस तरीके से कर लिया करो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, G M1 M2 R स्क्वायर। R ये हो गया, M1 ये हो गया, M2 ये हो गया, और G यहाँ पे मैंने बता ही दिया, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेना। इसमें चॉइस है तो इसकी जगह मैं आपको चॉइस वाला करवा। इसमें देखो MCQ में जो क्वेश्चन आया था, ऐसे इसमें आवृत्ति तरंग और तरंग की चाल में संबंध स्थापित, तो 3 मार्क्स का ये है। संतुलित असंतुलित बलों में अंतर 3 लिखने हैं, तो 3 मार्क्स का ये है, तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और इधर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक साथ आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। वाष्पीकरण किसे कहते हैं और इसकी दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यौगिक मिश्रण में 4 अंतर अभी आपको दिखा दूंगी। इधर से मैं आपको परमाणु वाला करवाऊंगी, ठीक है। डाल्टन का परमाणु पद स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इधर से ये वाला करवाऊंगी। उसके बाद ये बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बतानी है, इसे कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। इधर से देखो ऊतक किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक के उपयोग पूछे, और पादप और जंतु ऊतकों में 2 अंतर बताने हैं। इधर से मैं आपको ये वाला करवाऊँ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार लॉन्ग में पूछा जाता है ये, ठीक है। इधर से मैं आपको करवाऊंगी अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र से क्या लाभ है। तो देख लेते हैं पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ से। ओके, ये फिजिक्स का जो 21 था ना, चाल तथा वेग में 4 अंतर पूछे थे 4 नंबर में, तो ये हो गया। ये बुक का ही पिक है, ये 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1 सेकंड लिखा हुआ है ना, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं, तो 4 पॉइंट आप लिख देना, इतना सफिशियंट है। ये चॉइस वाला है 24 का, ठीक है। तो ये बुक का ही पिक है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे। इस तरीके से संबंध पूछा हुआ है, B इक्वल टू N लैम्डा, ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो T की वैल्यू 1/n आप यहाँ रख देंगे। इस तरीके से ये B इक्वल टू N लैम्डा आ जाएगा। और 3 मार्क्स में इसी के साथ ये वाला अंतर, ठीक है। 3 पूछे हुए हैं, इसमें में 4 हैं, तो आप कोई भी 3 लिख दीजिएगा जो आपको याद हो जाए इजली।
तो फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के। तो वाष्पीकरण की डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है और इसकी दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है वो देख लेते। ये कारक हैं। ओके, ये 4 मार्क्स में आया हुआ है, तो इसमें आप 4 या 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, सफिशियंट है क्योंकि इसमें डेफिनेशन भी पूछी हुई है। 2 मार्क्स में वो हो गया, 2 मार्क्स में ये हो गया। ये बुक का ही पिक है, यौगिक और मिश्रण में अंतर आया हुआ है। ठीक है, 4 अंतर पूछें जो आपको ईजिली लर्न हो जाए वो लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल जरूर लिखना। ओके, ये सम्मेक वाला मैंने आपको ओरल बता ही दिया था। ये लॉन्ग वाला है, परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन का परमाणु बहुत स्पष्ट कीजिए। तो यही आप लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ये पॉइंट लिखेंगे। ओके, और डेफिनेशन परमाणु की आप ये वाली लिख देना, किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इधर से आप इतना कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है, ये आप लिख देंगे यहाँ तक। डायग्राम पूछा तो ये आप बना देंगे। ये जूते के आकार का होता है, ये भी बुक का ही पिक है। इसे कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, ये आप रीजन लिख देंगे। ऊतक किससे कहते हैं, ये आप डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ तक। ये उपयोग लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन 30 है, अंतरा फसलीकरण, ये लिख देंगे। और फसल चक्र से लाभ क्या है, ये आप लिख देंगे। तो ये हो गया 4 मार्क्स में कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में जो 6 अंतर पूछे हैं, 3 तो ये हो गए। इसमें देखो बुक में 8 दे रखे हैं, आपसे 6 पूछे हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा मैथ का या फिर एसएसटी का मिलेगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रुप में शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।